आज बात करेंगे एक ऐसे बुद्धिमान शैतान बच्चे की जो कभी बड़ा नहीं होता, जो हमेशा एक हड्डी के ढांचे के अंदर बैठकर अनगिनत विचित्रमय खेल खेलता रहता है। एक हड्डी से बने ढांचे के अंदर एक विशाल सी दुनिया वास करती है। जिस आंख से आप इस कायनात को देखते हो वो तो दुनिया है ही नहीं, अरे असली खेल तो भीतर चल रहा है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उन सभी बातों को जरा गहराई से सुनना। कंप्यूटर के स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देखते हो, क्या वो सब आप देख पाते और सारे काम कर पाते अगर सीपीयू के अंदर इतनी सारी चीजें पागलों की तरह प्रोसेस नहीं हो रही होती। एक बहुत बड़ा सिस्टम जिसे हमने डिजाइन किया है, उसी प्रकार हमारा शरीर और ये दिमाग भी एक सिस्टम की तरह है जिसे इस प्रकृति ने डिजाइन किया है। और हैरानी की बात तो ये है कि हम खुद ही इस सिस्टम को समझने में लगे हुए हैं, अलग अलग हजारों प्रकार के तरीकों से, हजारों प्रकार के ज्ञान का प्रयोग करके। पर चाहे हम कितने भी बड़े ज्ञान और विज्ञान को समझकर अप्लाई क्यों ना कर लें, पर जीवन तो हमेशा हमारे लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। इस दुनिया का सभी खेल जो आप देख और खेल रहे हो, इसे एक हड्डी के ढांचे से बने खोपड़ी के अंदर एक मन रूपी बच्चे द्वारा खेला जा रहा है। एक ऐसा बच्चा जो आपके शरीर, जीवन और आत्मा की डोर को पकड़े हुए है और जो आपकी आत्मा को सुलाकर पूरे जीवन को अपने हिसाब से नचा रहा है। और आप बिल्कुल उसी तरह नाच रहे हो जिस प्रकार एक पपेट शो में एक पपेट को नचाया जाता है एक इंसान के द्वारा। मजा आ रहा है ना नाचने में, लेकिन जितना ज्यादा मजा नाचने में आएगा उतना ही बड़ा दुख आपको मिलेगा, क्योंकि हमें एक बच्चा नचा रहा है और बच्चा तो गलती करेगा ही। कुछ टाइम का बस एक प्लेजर मिल रहा है, बस कुछ टाइम का। मन को ये पता है कि बाहर जो खाना मिल रहा है वो किसी जहर से कहीं गुना अधिक विषैला है, जो धीरे धीरे शरीर और मन को कमजोर बनाकर एक भयानक बीमारी में डाल देगा। फिर भी हमारा मन उस कुछ टाइम के प्लेजर और उस स्वाद को चखने के लिए तरस जाता है और वही भूल बार बार हजार बार कर बैठता है। इस मन के विषय में मैं जितना भी बोलूं दोस्तों उतना कम है। युगों से लोग इसको समझने की कोशिश करते आए हैं। इतनी शक्तिशाली चीज, ये इतनी रचनात्मक है कि ये निर्माण और विनाश करने की अनोखी शक्ति रखती है। एक तरीके से कहूँ तो हमारा मन पूर्ण रूप से एक ब्रह्मांड की तरह है। ये बात जो मुझे हैरान करती है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और उनका काम होता है बाहरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके इनपुट को प्राप्त करना, हमारे मांसपेशियों को मोटर कमांड्स भेजना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजना। प्रकृति का ये इतना जटिल विज्ञान है कि ये अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है। भूख प्यास लगी तो ये आपको सचेत करती है। एक मच्छर अगर आपके ऊपर बैठ गया तो बस कुछ सेकंड्स में हाथ को अपने आप उस जगह ले जाती है उसे मारने के लिए। है ना बिल्कुल ये एक कमाल की चीज। केवल जागरूकता के माध्यम से हम मन की गतिविधियों को जान पाते हैं। जागरूकता के माध्यम से हम इस बच्चे को पूरी तरह से अपने काबू में ला सकते हैं। पर क्या ये सब मायने रखता है? क्या जागरूकता मायने रखती है? क्योंकि मरने के बाद तो जागरूकता भी नष्ट हो जाती है। तो आखिर में क्या बचता है? कुछ भी नहीं, शून्यता, जीरो। इस स्थिति को अगर आपने समझ लिया ना तो आप पूरी दुनिया को समझ जाओगे, दुनिया के लोगों को समझ जाओगे। ये पागलपन मायने नहीं रखता, क्योंकि समय की अनंत गति में तो सब कुछ शून्यता की ओर ही जा रहा है। जरा गौर से देखो अपने परिवारजनों को, दुनिया के लोगों को, पेड़ पौधों को, चींटियों को, पक्षियों को। काल के प्रभाव में तो सब धीरे धीरे मर रहे हैं। आखिर किस चीज की प्रतीक्षा है तुम्हें? खुशी की, भौतिक चीजों की, या अनगिनत धन की और प्रेम की? ये सभी चीजों का जो मैंने अभी नाम लिया, ये बस सरवाइव करने में काम आते हैं। वास्तविकता में तो इसका कोई मूल्य ही नहीं है। शून्यता, ये शब्द मुझे इतना पसंद है कि जब भी मैं इसे बोलता हूँ तो मन में एक परम आनंद प्रकट होता है, जिसे मैं बोल तो रहा हूँ पर जो एहसास कर रहा हूँ वो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। पिछले वीडियो में मैंने शून्य के महाध्यान के विषय में बोला था कि किस प्रकार आप अपने अस्तित्व को शून्य में ले जाके अस्तित्व विहीनता का अनुभव कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा मन की शून्य स्थिति के बारे में। जब मानव का मन शून्य हो जाता है तब वह निराकार बन जाता है। उसका कोई रूप नहीं रहता, रंग नहीं रहता, दुनिया जैसी चीज उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। नींद में जिस प्रकार आपको कुछ महसूस नहीं होता, उसी प्रकार ये स्थिति उससे बढ़कर है। यही जीवन की अंतिम अवस्था है, जिसे विज्ञान भी कई मायने तक सच मानता है। जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो उसका दिमाग मर जाता है और दिमाग के मरते ही मन मर जाता है और मन के मरने के बाद चेतना नष्ट हो जाती है और आखिर में बचता है क्या? शून्यता। तो आप ध्यान के जरिए कैसे मन की शून्यता का अनुभव कर सकते हो? मैं आपको मनशून्य ध्यान के विषय में बोलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ गहरे संस्कृत के श्लोक सुनाना चाहता हूँ। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मुक्ति का कारण है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग मन के उतार चढ़ाव की समाप्ति है। मनो ही मिथ्या जगतो मिथ्यात्म, अर्थात मन माया है और संसार मिथ्या है। मनो मूलम इदम जगत। मन ही संसार का मूल है। मनः संसार वर्तिनी। मन सांसारिक अस्तित्व का पहिया है। दोस्तों, ये मन के ऊपर कुछ गहरे संस्कृत के श्लोक थे जो उपनिषद और भगवत गीता के थे। तो चलिए जानते हैं मनशून्य की स्थिति के विषय में।
शून्य विचार अवस्था एक ध्यान अवस्था है या ये ध्यान का एक अगला स्तर है। और हमने ये भी कहा है कि जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो हम शून्य विचार अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। मन के इस शून्य अवस्था में न हमारी 5 इंद्रियों का हमें बोध होता है जिससे हम इस दुनिया को सेंस कर पाते हैं, और न ही किसी जागरूकता का बोध होता है जिसे मैं कहता हूँ। मेरा नाम सोनू है। असल में ये मेरा नाम नहीं है, ये नाम तो मुझे सांसारिक लोगों ने दिया है। इस नाम को अगर मैं हटा दूं तो मैं क्या हूँ? एक दिव्य प्राणी हूँ, एक दिव्य आत्मा हूँ, या कुछ भी नहीं हूँ। बौद्ध धर्म के अनुसार शून्य विचार अवस्था तब होती है जब मस्तिष्क अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुँच जाती है। शून्य विचार अवस्था ये वो अवस्था है जब हमारा मन कुछ भी नहीं कर रहा होता, वो अवस्था जब किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं होता। हमारे मन में कई विचार चलते रहते हैं। ध्यान के दौरान हम अपने विचारों को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, अर्थात हम कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन शून्य विचार अवस्था में हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। यहाँ तक कि हम अपनी इच्छा से भी शून्य विचार अवस्था में नहीं जा सकते। हम ये भी कह सकते हैं कि शून्य विचार अवस्था ध्यान की चरम अवस्था है। योगी और संत जब भी ध्यान करते हैं तो वो शून्य विचार अवस्था में ही ध्यान करते हैं। दोस्तों, शून्य विचार अवस्था को समझने से पहले हमें मन का रसायन शास्त्र समझना होगा। तो विचारों की मात्रा के आधार पर हमारा मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है। पहला, बंदर दिमाग। नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस प्रकार का दिमाग है ये। लगभग सभी मनुष्यों का दिमाग बंदर जैसा होता है। इस मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, मानो बंदर शांत ही नहीं बैठ सकता। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता रहता है। उसी तरह बंदर का दिमाग एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाता रहता है। तो दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि अधिक सोचना, उच्च कल्पना या रचनात्मक की कुंजी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, एकाग्र मन। प्रतिदिन ध्यान करके हम मन की इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग इस मानसिक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं वो आसानी से अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं और वे अपने विचारों को दिशा देने में सक्षम होते हैं। वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। तीसरा, ध्यान मन। ये मन की सबसे शक्तिशाली अवस्था है और केवल मुट्ठीभर लोग ही साधु संतों जैसी मन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग भी इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें शून्य विचार अवस्था का अनुभव हो जाता है। तो अब ये प्रश्न आता है कि शून्य विचार अवस्था के लाभ आखिर हैं क्या? हम सभी ध्यान के अद्भुत लाभों को जानते हैं, लेकिन शून्य विचार अवस्था ध्यान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बौद्ध धर्म के अनुसार शून्य विचार अवस्था में हम अपने मस्तिष्क के उच्चतम क्षमता को प्राप्त कर लेते हैं, और यदि हम शून्य विचार अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। शून्य विचार अभ्यास के बाद आविष्कार करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी रचनात्मक शक्ति को चरम स्तर पर बढ़ा देते हैं। तो अब ये प्रश्न आता है कि हम शून्य विचार अवस्था को कैसे प्राप्त करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि केवल मुट्ठीभर लोग ही इस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। तो क्या हम कर सकते हैं? ये सच में कठिन है और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बहुत समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बात जो हमें समझनी होगी कि यदि हम थोड़े समय के लिए यानी 1-2 मिनट के लिए शून्य विचार अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं तो हम अपने दिमाग की कुछ क्षमताओं को अनलॉक कर देते हैं जो इस अवस्था से अधिक शक्तिशाली होती है जिसमें हम होते हैं। लेकिन ये चीजें अभ्यास से आई हैं। सबसे पहले हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखना होगा और मन की एकाग्र अवस्था प्राप्त करनी होगी। तब हम शून्य विचार अवस्था को अनुभव कर पाते हैं। यकीन मानिए, अगर आप दिन में 5-10 मिनट के लिए भी स्थिति को अनुभव कर पाते हो तो आपका दिमाग नई अद्भुत शक्तियों का अनुभव करता है। आपका मन चरम स्तर पर पहुंच जाता है। आपकी सीखने की शक्ति बढ़ जाती है। आपके लिए चीजें सीखना आसान हो जाएगा। तो ये था दोस्तों मन की शून्य अवस्था के विषय में कुछ ध्यान के गूढ़ ज्ञान।